मुझे नहीं पता खत कैसे लिखते हैं, पर यह जरूर पता है कि लिखा कैसे जाता है। बचपन में लिखा करता था हिंदी की परीक्षा में। आज कोई परीक्षा नहीं है वैसे, लेकिन जरूरत है ऐसा दिल कह रहा है, लेकिन दिमाग नहीं। फिर भी प्रिय नहीं लिखूंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे नहीं पता हमारे बीच कुछ प्रिय होने या फिर प्रिय जैसा कुछ है भी या नहीं। और नाम तो हरगिज भी नहीं। खैर, इसके लिए माफी चाहता हूं। कुछ पूछना था तुमसे, कुछ कहना भी था। इस बार किसी शायरी या किसी कविता में नहीं, मगर सीधे लफ्जों में। कि शायर बड़े सख्त से दिखते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। और ऐसा किरदार ढोकर मैं ऊब गया हूं, थक गया हूं। हमारा इतना करीब आना ठीक नहीं है कि पास मेरे कुछ नहीं है सिवा अंधेरे के तुम्हें देने के लिए। तुम्हारे पास तुम्हारी खुशियां हैं जो तुमको चुनती हैं। मुस्कान है चेहरे पर जो और कोई भी छोड़ जाता होगा। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं औरों की तरह कामयाब भी नहीं हुआ जैसा दुनिया देखना चाहती है। तुम्हारे पीछे न जाने कितने कामयाब अपनी कामयाबी तलाशते होंगे, तराशते होंगे। देखो ना, मेरा अपना घर भी नहीं है। अब तक उसको भी बनवाना है। बहुत देर है उसमें भी। अभी किराए का एक छोटा सा कमरा है, उसी में रहता हूं। किसी के दिल में भी जगह ना बना पाया मैं अब तक। इतना नाकाम हूं मैं। एक मेज है, वो भी टूटा हुआ, रस्सी से उसके कब्जे बांधे हैं। एक कुर्सी है जिसकी पीठ नहीं है, ज्यादा देर तक कोई बैठ भी ना पाएगा उस पर। सामान बिखरा पड़ा है, बिल्कुल मेरी तरह। अगर छत की तरफ देख लो तो मकड़ियों के जाले ही दिखेंगे। तुम्हें डर लगता है ना इससे? इतना ही नहीं, कहीं ज्यादा गंदा है मेरा कमरा इससे। पलंग नहीं है, आज तक खरीदा भी नहीं, लेकिन हाँ, हर रोज चाय के साथ सिगरेट खरीदे हैं मैंने। कितना अजीबोगरीब लग रहा है ना इतना ही सुनकर। ऐसे तो नहीं होते हैं कोई शायर। आशिक तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसी का। तो मुझ पर यकीन क्यों करती हो तुम? ये नंगा सच है मेरी एक बदरंग तस्वीर का, जो पर्दे के पीछे चल रही है। जो तुमने देखा है, सुना है, वो सब फरेब है। तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेंगे सुनने वाले, लिखने वाले, स्माइली और इमोजी भेजने वाले, हंसने वाले, हंसाने वाले, दर्द से बाहर खींचने वाले, मोहब्बत करने वाले भी, जिनके पास बंगला होगा, गाड़ियां होंगी, खूब सारा पैसा होगा, नाम होगा, शोहरत होगा। वो सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें जो मैं तुम्हें ना दे पाऊं। ये सब मिलेगा तुम्हें मोहब्बत के साथ। फिर क्यों तुम इतना कुछ छोड़कर मेरे पास अपनी खुशियों का सौदा करो? क्यों जो दर्द सिर्फ मेरे हिस्से के हैं, क्यों तुम उसे अपने नाम करो? क्यों? शायरी और बातों से पेट तो नहीं भरता ना, आने वाली जिंदगी तो नहीं चलती। भूख लगे तो कोई कागज पर स्याही रगड़ कर तो नहीं खाता ना। मैं किसी सरहद पर नहीं हूं जिसके एक तरफ मोहब्बत हो और दूसरी तरफ नफरत। मैं बस हाँ या ना के उलझन में फंसा हूं। मुझे किसी के प्यार ने इतना कड़वा स्वाद चखा दिया है कि अब मीठा नहीं, मैं फीका हूं मैं। मुझे नफरत सी है अब मोहब्बत के लफ्ज से।
जो इस दुनिया में अब खेल सा है, इस्तेमाल सा है। अब हाल कुछ ऐसा है कि मैं चाहता ही नहीं मोहब्बत करना, ना ही इसमें पढ़ना चाहता हूँ। मुझे कोई शक नहीं तुम पर, ना ही किसी रिश्ते पर जो तुम मुझसे चाहती हो। मुझे मैं तो पसंद है, लेकिन ये अंदर का शायर नहीं, जो हर बातों में इश्क ढूंढता है, प्यार ढूंढता है तुम्हारा। ये तुम्हें भी ले डूबेगा खुद की तरह, कैद कर देगा तुम्हें उसी कमरे में जहां मुझे कर रखा है। सन्नाटों की चीखों में, अंधेरों में, पन्नों पर गिरी हुई स्याही पे। इसलिए कह रहा हूं, दूरी कुछ जरूरी है तुमसे, तुम्हारी बातों से, मेरे खुद की शायरी से भी, जो तुम्हारे हर मैसेज पर बन कर गिरती है। तुम्हारा ये नहीं लिख सकता मैं तुमसे इजाजत के बिना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपना ख्याल रखना, जिससे तुम कह सकती हो, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा।